आज का जो ये वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है एसएससी सीजीएल में एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड, सिलेबस से, और आपको सिलेबस को कहाँ से और कैसे कवर करना है एक मिनिमम टाइम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके दो फेज़ होते हैं, मतलब एक तो हो जाएगा प्री और दूसरा हो जाएगा मेंस। ठीक है, तो प्री की जब बात करते हैं तो प्री में इसके 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट, मैथ और चौथा हो जाएगा जनरल अवेयरनेस। चारों के ही 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का टोटल हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल हो जाएगा 200 नंबर का पेपर हो जाएगा और इसमें टाइम मिलता है 1 घंटे का। ठीक है, ये हो जाएगा प्री। फिर इसका हो जाएगा मेंस। जो मेंस है उसमें सेक्शन वाइज फर्स्ट सेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैथ का और रीजनिंग का, दोनों का ही 30-30 क्वेश्चन है। एक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार से 180 नंबर यहाँ पर। और सेकंड सेक्शन हो जाएगा इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का। इसमें 40 क्वेश्चन इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन हो जाएंगे जनरल अवेयरनेस के। पर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो इस प्रकार से 180 का यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड सेक्शन जो कि हो जाएगा अपने कंप्यूटर एफिशिएंसी का हो जाएगा, जिसमें कि 15 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 का ये। फिर उसी दिन आपका होगा स्किल टेस्ट जो कि 15 मिनट का रहता है। इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश जो आपको आती है वो टाइप करना है मैटर को। ये तो हो गया अपना पैटर्न कि आपके एग्ज़ाम में पैटर्न किस प्रकार से कौन से फेज़ में एग्ज़ाम होंगे। सेकंड जो बात करते हैं वो इसका सिलेबस भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। बाकी मैं इस सिलेबस का फ़ोटो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे ब्रीफली चेक कर लेना। ये हो जाएगा आपका सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा अपने इंग्लिश के बारे में, मतलब जो बुक में होगा चैप्टर है वही सारे इसमें भी दिए गए हैं। फिर आता है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। फिर है क्वांट में अर्थमेटिक भी है और एडवांस भी है, दोनों ही हैं। फिर हो जाएगा जनरल अवेयरनेस में जो नॉर्मल सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह, फिर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी साथ में। ये तो हो गया इसका सिलेबस। इस सिलेबस का मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगा कम्युनिटी पोस्ट पे, आप ब्रीफली इसे चेक कर देना। अब हम बात करते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सी यूट्यूब चैनल से पढ़ना है और कौन सी बुक से पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन की। सबसे पहले तो की बात करते हैं। ठीक है, वोकैब के लिए आप करना है और सबसे पहले एक यूट्यूब चैनल है पॉजिटिव माइंड करके, यहाँ से आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए समुद्र मंथन मैराथन रानी मैम की एक क्लास हो जाएगी। इसमें डेली 1 क्लास लेनी है, उस क्लास का नोट्स बनाना है और उसको रिवाइज करना है। यहाँ से आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकेब काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपकी वन वर्ड और एडियम्स हैं। तो वन वर्ड्स और एडियम जो है वो रानी मैम का ही यूट्यूब चैनल है, वहीं से आपको 11 घंटे की क्लास मिलेगी, वन वर्ड की अलग और एडियम्स की अलग, वहाँ से आपको ये क्लियर करना है। फिर हो जाएगा फिक्स प्रीपोजिशन और साथ ही में फ्रेजल वर्ब। इसके लिए भी रानी मैम की यूट्यूब चैनल से आपको 7 घंटे की एक फ्रेजल वर्ब की क्लास मिलेगी और प्रीपोजिशन की क्लास मिलेगी 11 घंटे की फिक्स प्रीपोजिशन। उसके बाद स्पेलिंग एरर, इसके लिए भी आपको एक क्लास मिल जाएगी, 6 घंटे की क्लास है रानी मैम के यूट्यूब चैनल से, जो कि सारे PYQs है, ये एक बार के लिए है। उसके बाद आप जो भी PYQ में आ रखा है वो आप सारे प्रैक्टिस करोगे तो स्पेलिंग एरर हो जाएगा आपका। फिर आ जाएगा अब सारी वर्कों को रिवाइज़ कैसे करना है, तो वो आपको जो ब्लैक बुक मैंने बोला था लेने को, वहाँ से आप सारे को रिवाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा नोट्स तो है ही जो कि यहाँ पे बना रहे थे आप। फिर बात करते हैं ग्रामर, बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पर नीतू मैम की जो बुक है जो मैंने सजेस्ट की थी, पहले तो पढ़ना है ईच चैप्टर, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज एक यूट्यूब चैनल है डेविल जिन करके, वहाँ पर आपको नीतू मैम के ही बुक का चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, वहाँ से आपको वापस से क्लियर करना है, पढ़ के आपको वहाँ से समझना है। और आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। और देन इसकी ही प्रैक्टिस करनी है आपको, जो अपने ग्रामर सीखा है। एक टॉपिक खत्म हो गया, जैसे उस वर्ब की ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, PYQs को। ठीक है, पहले सारे चैप्टर को ख़त्म करके उसके PYQ को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको मिसलेनियस, मतलब सारों जो भी चैप्टर है सबका एक साथ में
मिसलेनियस क्वेश्चन को हल करना है। फिर आ जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं तो यहाँ पर आप रानी मैम के यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं इसको आप, और दूसरा आप पेपर पढ़ सकते हैं अपने कॉम्प्रिहेंसिव स्किल को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर हो जाएगी इंग्लिश की बात। सेकेंड बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में अभिनव सर का जो A to Z क्वांट बुक है उससे आपको फॉर्मूलाज है, जो थ्योरीज़ है, वो सारी चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद मतलब प्रत्येक टॉपिक को करने के बाद, जैसे कि प्रॉफिट लॉस आपने कर लिया बुक से, उस टॉपिक को करने के बाद अभिनय मैथ यूट्यूब चैनल से आप सकते हैं और वहाँ से अपने प्रैक्टिस कर सकते, ज़्यादा कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं रीजनिंग, जो कि है पीयूष बुक है, वहाँ से आप थ्योरी की। इसमें भी आपको कुछ सेलेक्टिव टॉपिक बने हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, लेटर सीरीज़, नंबर सीरीज़, वेन डाइग्राम्स, इनइक्वालिटी, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ऑड वन आउट नंबर है, वर्ड है, ऑर्डर रैंकिंग, सिलोगिज्म्स, स्टेटमेंट एंड असम्पशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी होता है यहाँ पर, काउंटिंग फिगर, कंप्लीट फिगर, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीट फिगर सीरीज़, मिरर इमेज, ये सभी। ठीक है, इन सारे चैप्टर को पहले आप बुक से क्लियर करेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज आप क्लास सर्च करेंगे पीयूष सर की, या फिर आप एक और यूट्यूब चैनल है इवन कोचिंग सेंटर, उसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आपको सारे टॉपिक की मैराथन PYQs की प्रैक्टिस मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस करना। फिर बात करते हैं GK और GS के बारे में। तो यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़नी है कहाँ से, परमार बुक से ही, जो मैंने शो की थी फैटमैन, वहाँ से आप थ्योरी अगर पूरा पढ़ोगे तो हो जाएगा क्लियर। उसके बाद जब एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ ली, तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद परमार SSC का ही एक चैनल है, वहीं पर आपको हिस्ट्री के शॉर्ट में क्लासेस मिलेगी, 5-6 क्लास में ही पूरा हिस्ट्री ख़त्म, तो वहाँ से आप उसको रिवाइज़ करोगे। उसके बाद जो बुक है लिटिल बॉय, यहाँ से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, सारे चैप्टर ऐसे क्लियर करने हैं। फिर हो जाएगा करंट अफेयर्स, इसके लिए एक यूट्यूब चैनल दे दूँगा, जहाँ से आप या तो आपको अच्छा लगे मंथली करो, या पर डे का करो, या फिर वीकली करो। चैनल जैसे कि परमार SSC पे मंथली हो जाएगा, इंडोलॉग्स पे भी मंथली हो जाएगा, और वीकली के लिए मैं चैनल्स का लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सारों का। इस प्रकार से आपको सारा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, ये तो हो जाएगा। जब सारा सिलेबस कवर हो जाएगा हाफ, तो उसके बाद आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मॉक टेस्ट, जो कि आपको टेक्स्ट बुक ऐप से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक था, शेयर करना।